अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फराज अहमद उसामा है और ये मेरा चैनल है डिजिटल कंप्यूटर साइंस। क्लास 9 का चैप्टर 5 कंप्यूटर नेटवर्क्स, इसके अंदर लेक्चर नंबर 5 कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क्स को आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसकी तफसील देखते हैं। चैप्टर 5 कंप्यूटर नेटवर्क्स, लेक्चर 5 कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क क्या चीज़ है। इसके अंदर हम कम्युनिकेशन देखते हैं किसी भी नेटवर्क के ऊपर किस तरह से पॉसिबल हो सकती है। इससे क्या मुराद है कि अगर हम देख रहे हैं कि कोई कम्युनिकेशन है, कोई ट्रांसमिशन है, इसको हमने किसी नेटवर्क के ऊपर परफॉर्म करना है और उस ट्रांसमिशन के अंदर हम डाटा या इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं डाटा या ट्रांसमिशन को, या हम कह सकते हैं कि किसी एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर पे भेज रहे हैं। तो वो किस चीज़ के थ्रू जाएगी? वो जाएगी कम्युनिकेशन मीडियम के। अब यहाँ पे ये जो कम्युनिकेशन मीडियम है, हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, रिपीट कर लेते हैं। इसको हम मीडियम के अलावा मीडिया भी कहते हैं, इसको हम चैनल भी कहते हैं, और इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन आ सकती हैं। एक ऑप्शन होती है वायर्ड की और दूसरी होती है हमारे पास ऑप्शन वायरलेस की। वायर्ड का मतलब है कि हमारे पास कोई केबल होगी, और वायरलेस का मतलब है कि इसके अंदर कोई भी केबल इस्तेमाल नहीं होगी, और अगर कोई केबल इस्तेमाल नहीं होगी तो इसके अंदर हमारे पास सिग्नल्स यूज होंगे। अब हम देखते हैं इस नेक्स्ट स्लाइड पे कि अगर कम्युनिकेशन की जाएगी टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू तो उसमें क्या ऑप्शन है। टेलीफोन नेटवर्क एक कॉमन है जो कि इस्तेमाल होता है डाटा कम्युनिकेशन के लिए, और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि टेलीफोन हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क है जो कि पहले से अवेलेबल है पूरी दुनिया के अंदर। टेलीफोन की कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई थी ऑलमोस्ट 70 ईयर्स बिफोर, और उस टाइम पे अगर हम देखते तो टेलीफोन हमारे पास ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इसके कनेक्शंस अवेलेबल किए गए थे, क्योंकि ये पहली ऐसी कम्युनिकेशन थी जो कि पॉसिबल हुई थी वॉइस के थ्रू। तो अब अगर हम देखते हैं कि हमारे पास चार तरीके हैं कम्युनिकेशन लाइंस के टेलीफोन नेटवर्क के ऊपर। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं डायल अप को, फिर डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, आईएसडीएन इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, एंड सीडीएमए कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। वन बाय वन हम इन सबको देखेंगे। डायल अप लाइन के अंदर क्या चीज़ इस्तेमाल होती है? स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन इस्तेमाल होती है और उसी के थ्रू इंटरनेट का कनेक्शन होता है। अब इसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट है? डायल अप मॉडेम की रिक्वायरमेंट है, जिसकी के मैक्सिमम ट्रांसमिशन स्पीड है 56 kbps। 56 kbps हमारे पास जो स्पीड है, इट्स अ वेरी लो स्पीड, बहुत ही कम स्पीड है। इसी वजह से अब ये आउटडेटेड होती जा रही है स्लो स्पीड की वजह से। अगर अभी हम देखते हैं तो हमारे पास जो स्पीड है वो मिनिमम भी Mbps में अवेलेबल है, और इसकी डिटेल हम आगे देखेंगे। देन हमारे पास जो ऑप्शन है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का, जिसको DSL भी कहते हैं, ये प्रोवाइड होती है वेरी हाई स्पीड के साथ, जिसको कि हम ब्रॉडबैंड इंटरनेट भी कहते हैं। इसका जो कनेक्शन है इंटरनेट का, इसके अंदर ट्रांसमिट किया जाता है डिजिटल डाटा को, और प्रोवाइड की जाती है स्पीड 256 kbps या उससे ऊपर। अब अगर हम यहाँ पे ये देखें कि 256 kbps स्पीड, अगेन ये एक लो स्पीड है। अगर अभी हम देखते हैं तो हमारे पास मिनिमम भी 1 mbps की स्पीड अवेलेबल है, या इसके अलावा हम 2, 3, 4, 5, 6, 7 mbps की स्पीड भी अब नायाटेल की कंपनी जो कि पैकेज देती है मिनिमम, वो 7 mbps की स्पीड देती है। इसी तरह हमारे पास ऑप्शन आ जाता है PTCL का, इसके अंदर भी हमारे पास ऑलमोस्ट 4 से 7 mbps की मिनिमम स्पीड मिलती है, और इससे ऊपर हम अगर देखें तो ऑलमोस्ट 128 mbps स्पीड तक हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, बोथ PTCL की कंपनीज या नायाटेल की, इसके अलावा भी कंपनीज हैं। इसके लिए DSL मॉडेम रिक्वायर्ड होती है, या अगर हम कहते हैं कि हमें एक राउटर की रिक्वायरमेंट आती है जो कि मुख्तलिफ ISPs इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स खुद प्रोवाइड करते हैं, या हम इसको मार्केट से परचेज भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास ISDN की टेक्नोलॉजी है। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क है।
इसके अंदर क्या चीज़ है कि ये प्रोवाइड करती है मैक्सिमम स्पीड 128 kbps की। तो हमने देखा था कि 56 kbps डायल अप के ऊपर अवेलेबल है, तो ये भी एक हमारे पास लो स्पीड थी। देन हमने देखा कि DSL स्टार्ट होता है 256 kbps से, और इसके अंदर हमारे पास 128 mbps तक स्पीड अवेलेबल है। तो 256 बहुत कम थी, बट 128 काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। अब अगर हमारे पास ISDN के अंदर स्पीड है 128 kbps, तो अगेन ये एक वेरी लो स्पीड है। लेकिन अगर हम देखें कि डायल अप के बाद ISDN एक बेहतर स्पीड है, प्लस इसके अंदर हमारे पास अवेलेबिलिटी है कि वॉइस और डाटा एक ही वक्त में एक ही सिंगल केबल के ऊपर ट्रांसफर हो सकती है। तो उसकी वजह से डायल अप में क्या था, या तो वॉइस ट्रांसफर की जाती थी या डाटा ट्रांसफर होता था। इसका मतलब है कि वॉइस का मतलब कॉल की जा सकती है, और डाटा का मतलब इंटरनेट यूज किया जा सकता है। ऑल्दो ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी अब यूज में नहीं है, लेकिन ISDN के अंदर क्या था कि वॉइस और प्लस डाटा, इन दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं। मींस के कॉल भी कर सकते हैं एंड इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं। तो डायल अप से अगर हम ट्रांसफर करते हैं ISDN पे, तो ये एक बेहतर टेक्नोलॉजी है। इसी तरह अब अगर रिक्वायरमेंट देख लें ISDN के अंदर, टेलीफोन सर्विस रिक्वायर्ड है टेलीफोन कंपनी से, जो कि ISDN की सर्विस होनी चाहिए। इसी तरह फास्टर मॉडेम है डायल अप के, अगर हम रेफरेंस से देखें तो डायल अप से फास्टर मॉडेम है। इसके बाद हम नेक्स्ट टेक्नोलॉजी देख लेते हैं कि CDMA, जिसको हम कहते हैं कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये एक वायरलेस सेलुलर कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी है। अच्छा, अब वायरलेस है तो डेफिनेटली इसको हम वायर्ड से कंपेयर करें तो ऑन द मूव अगर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। अब ऑन द मूव के लिए हम यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन या मोबाइल डिवाइसेस, और मोबाइल फ़ोन या फिर इसी तरह हम जो दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं सेल फ़ोन, ये दोनों एक ही चीज़ है, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। इसी वजह से सेलुलर कम्युनिकेशन कहा जाता है, जो कि मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन है। अब इसमें हमें वायरलेस की जैसे एडवांटेज ज़्यादा है। अब इसकी जो सर्विस है वो इंक्लूड होती है ट्रांसमिशन किस चीज़ की, शॉर्ट मैसेज, वॉइस, डाटा एंड वीडियो। अगर हम देखते हैं प्रीवियस सर्विसेज, लाइक हमने बात की डायल अप की, और डायल अप के ऊपर हमने बात की वॉइस की या डाटा की, तो इनमें से कोई एक एक वक्त में होती है। तो यहाँ पे अगर हम CDMA को देखते हैं, तो इसके अंदर शॉर्ट मैसेजेस, SMS, वॉइस, इसके साथ डाटा और इसके साथ वीडियो, ये चारों ऑप्शन हमें एक ही टेक्नोलॉजी पे अवेलेबल हैं, और वो टेक्नोलॉजी वायरलेस भी है। हम अगर देखते हैं पाकिस्तान में हमारे पास मुख्तलिफ मोबाइल कंपनीज अवेलेबल हैं। दैट कैन बी, हम कह सकते हैं यूफोन है, इट कैन बी जोंग, इट कैन बी जैज। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं, और इन सब के लिए अब हमारे पास 4G की सर्विस अवेलेबल है। उससे क्या होता है कि अगर हमने कॉल पे बात करनी है, अगर हमने SMS करना है, और हमने इंटरनेट यूज़ करना है, तो ये तीनों काम एट अ टाइम हम कर सकते हैं बाय यूजिंग CDM। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें और आप ऑनलाइन कंप्यूटर साइंस पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।